बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो जनाब यहाँ सुबह के 9:30 का टाइम हो रहा है। जैसे मैं उठ के आती हूँ तो हिज़र भी मेरे पीछे ही आ जाता है और इसको बहुत शौक़ है उससे ब्रश करने का, फेस वॉश करने का। मेरे दोनों बड़े बच्चों से ये ज़्यादा सेल्फ़ हेल्प है, अपने काम मुझसे करने का बहुत शौक़ है इसे। और यहाँ मैं देख रही थी कि पता नहीं ये मुझे अब ना ब्रश करने देगा कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ना बहाने से और ज़बरदस्ती से लेती हूँ कि मैं खुद ही आपको ब्रश करती हूँ। तो खुद से अभी ठीक से नहीं होता, लेकिन फिर भी खुद ही जो है ना करता है। अभी फेस वॉश करके आया और ये टॉवल से खुद ही साफ़ कर रहा है। अभी मुझे दे रहा है कि मामा मैंने साफ़ कर लिया है। तो मैंने फिर अभी दोबारा से उसका फेस जो है ना साफ़ किया। हर इंसान हर किसी का यही सवाल होता है अक्सर मुझसे, बल्कि हर हाउस वाइफ से यही होता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आप क्या करती हैं। तो आई थिंक हर हाउस वाइफ का यही जवाब होता है कि आई एम ओनली हाउस वाइफ। जिस तरह एक हाउस वाइफ बड़ा नॉर्मल से बोलती है कि आई एम ओनली हाउस वाइफ, वैसे ही सुनने वाला भी सर से कह देता है। तो लेकिन ये कभी भी ओनली हाउस वाइफ नहीं होती है, वो बैक वक्त बहुत से महाज पे होती है। जितने भी लोग घर के बाहर जाते हैं जॉब पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उन सब की कमांड एक हाउस वाइफ ही कर रही होती है। जब तक एक हाउस वाइफ स्मार्टली अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देती है, ये सभी फैमिली मेम्बर्स जो है ना हंसी खुशी और सेटिस्फाइड अपनी अपनी ड्यूटीज़, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे हुए होते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हस्बैंड या अदर फैमिली मेम्बर्स बाहर जाते हैं, घर के इन्वायरमेंट को, घर के कंफर्ट को प्रेजेंट करते हैं। घर से सेटिस्फाइड आए हैं, घर की तरफ से कंफर्टेबल है, तो बाहर भी उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब एक स्मार्ट हाउस वाइफ ही कर सकती है। यहाँ घर को साफ़ सुथरा करके फिर मुझे और भी बहुत से काम करने। रोज़ मट्टी, इतनी ज़्यादा मट्टी हो जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मट्टी आती है। तो बस सुबह उठते हैं, उठते साथ ही बस शुरू हो जाते हैं। फिर झाड़ू वगैरह लगा के मोपिंग की है और इतना कचरा निकलता है, मट्टी भी और कचरा भी बहुत निकलता है। और डेली ये नहीं है कि बस एक ही बार की है, झाड़ू वगैरह दिया है, शाम को भी डेली झाड़ू लगता है। छोटा मोटा कचरा चीज़ें वगैरह मैं उठाती ही रहती हूँ सारा दिन। तो बस बाहर जाते हैं बच्चे, आते हैं। हालांकि मैं बाहर का जो स्लीपर्स सेपरेट रखे हुए हैं, इसके बावजूद मट्टी बहुत ज़्यादा ना अंदर आ जाती है। तो खैर उसके बाद मैं कपड़े प्रेस करने लगी। मैं मोस्टली जो है ना कपड़े डेली के 2-3 सूट प्रेस कर देती हूँ। कभी भी मैं एक ही दफ़ा जो है ना लेके नहीं बैठी हूँ कि कपड़े सारे जो है मैं प्रेस कर दूँ, क्योंकि उस तरह खैर इतना टाइम भी नहीं होता। दूसरे घर के जो डेली रूटीन के काम होते हैं वही बहुत होते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना बीच में जितना भी मुझे पास टाइम होता है, मैं फिर ना कोई कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। बच्चों को ज़्यादा करती हूँ, अपने भी एक आध सूट जो है प्रेस करके रख देती हूँ। तो बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो प्रेस करके रखे हुए हुए होते हैं उनके। तो यहाँ मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी, उसके बाद मैं किचन में चली गई थी, साथ किचन को क्लीन किया है, बर्तन वगैरह वॉश किए हैं। सुबह के हिज़र को जो है ब्रेकफास्ट करवाया, उसके बाद हिज़र को बस रेडी करके तो खेलने लग जाता है। मेरे पीछे पीछे ही रहता है वो, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे ही होता है, मामा ये हो गया, मामा ये हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। तो कपड़े फिर मैं प्रेस करके तो किचन में ही चली गई थी। आज सोच रही थी चिकन बना लूँ, आलू और चिकन का सालन बना लेती हूँ। बच्चे भी दिन को आके वही खा लेंगे और शाम को भी खा लेंगे। खैर किचन में गई हूँ तो अभी मैं खाने का सोच रही थी, तो बाहर पता नहीं किसी काम से आई हूँ, तो बाहर आके तो मेरे तो दिमाग ही घूम के रह गया। यहाँ हिज़र ने पूरे ही घर को जो है ना प्ले लैंड बनाया हुआ था। मेरे पास आया किचन में, माशाल्लाह इतना इसका दिमाग काम करता है। मेरे पास आया, आके मुझे पूछ के गया, मामा आपने फ्लोर वॉश किया है? मैंने कहा जी बेटा मैंने किया फ्लोर वॉश। तो बाहर आके उसके माइंड में पता नहीं कहाँ से ये जो है आया है आइडिया। इसने सारे मैट्रेस नीचे रख के तो पूरा जो ऊपर इसने जो है ना रोड बनाई हुई है, उछल कूद शुरू की हुई थी। तो उस वक्त गुस्सा करती तो इसने तो बिल्कुल भी जो है ना एग्री नहीं था होना। मैंने फिर इसको अपने साथ लगाया। मैंने कहा बेटा वो दोनों हम ना अब सेटिंग करते हैं, आप मुझे पकड़ाते जाओ, मैं यहाँ पे लगाती जाती हूँ। तो फिर ये मेरे साथ इसने लगाया। अदरवाइज़ अगर मैं इसके साथ थोड़ा सा भी जो है ना सख्ती करती ना, तो इसने जो मानना नहीं था, क्योंकि बहुत हैप्पी था इस काम में। तो खैर उसके बाद मेरे साथ मिलके इसने सारी सेटिंग करवाई है। फिर मैं अगेन किचन में आ गई, बल्कि मैं काम करती भी गई थी। तो
तो अभी खाने में थोड़ा सा टाइम था तो अरूश को भूख लग रही थी, फिर मैं सोचा चलो बर्गर बना देती हूँ। वैसे भी हफ्ते में एक आध बार जो है ना मैं इन्हें बर्गर या इस तरह का कुछ भी बना देती हूँ। फिर ये है कि ये जो बच्चों की क्रेविंग होती है ना बाहर से खाने की, ये थोड़ी सी जो कम हो जाती है। नहीं तो इनको ना बाहर का घर का भी खाते हैं, लेकिन बाहर का इन्हें बहुत होता है कि शवारमा खाना है, बर्गर खाना है या पिज़्ज़ा खाना है। हर घर की ये कहानी है कि बच्चे जो हैं तो बाहर के खानों को ना बस बहुत जो है जल्दी जो है घर के खानों से उब जाते हैं, कहते हैं कि बाहर से आज कुछ खाना है। तो मैं इन्हें फिर ना घर ही बना देती हूँ। चिकन वगैरह मैंने करके रखा होता है, कुक करके रखा होता है। बस मुझे ये है कि असेंबलिंग करनी पड़ती है और ये बस इसे रेडी करके तो फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ। खैर बच्चे खुश हो जाते हैं इसी से ही। तो आज तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश थी, क्योंकि ये सारा होता है लाइट पे। आज सुबह से लाइट ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। नहीं तो आजकल तो लाइट इतना ज़्यादा जाने लग गई है, बहुत ज़्यादा जो है ना लाइट तंग करने लग गई है। तो जितनी ज़्यादा लाइट तंग करने लगी है उतने ही ज़्यादा बिल आ रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ बहुत परेशान हैं। जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी सुबह से शाम तक की 1,000-500 रुपया जिनकी दिन का कमाई होती है, वो लोग इतने 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार बिल उनके लिए बहुत मुश्किल हुई है। इस वक्त हर बंदा बहुत परेशान है पाकिस्तान के हालात की वजह से। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे, इन लोगों की परेशानियों को दूर करे। जिनके तो निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को देखते हैं बहुत दिल परेशान होता है। सम टाइम ये होता है कि अपना भी देखते हैं कि जो पहले जो अखराजात थे अब उससे डबल हो गए हैं। तो बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना रहम करे, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला समझ दे, जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको समझ और सोच दे। यहाँ मेरे बर्गर है रेडी हो गए थे, तो इन्हें बस अब मैं ओवन में ले जाऊँगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो बहुत हैप्पी होते हैं बच्चे ना। तो मूसा का रख दूँगी, वो जब आएगा तो फिर खा लेगा। और मूसा का आई थिंक आज लेट ही हो जाए, उसका आजकल फुल डे है। तो बस वो फिर 3-3:30 बजे तक वो स्कूल से वापस आता है। अरूश को है मैं दे दूँगी बर्गर। यहाँ बच्चों को मैं खाना वगैरह खिला के फिर थोड़ा उन्हें आराम करने के लिए बोला। थोड़ी देर उन्होंने आराम किया, फिर उन्होंने अरूश ने सपारा पढ़ने के लिए जाना था। तो मैंने कहा चलो उनको इवनिंग स्नैक्स के तौर पे जो है मैं आज फ्राइज़ बना के देने लगी हूँ। तो फ्राइज़ आज मैंने एक रेसिपी देखी थी तो उसी हिसाब से फ्राइज़ बना रही हूँ। थोड़े से जो है मैं मोटे आलू काट के
फिर इनको हल्का सा जो है बॉयल तो नहीं खैर कह सकते, उबलते हुए पानी में बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इन्हें रखूँगी। फिर उसके बाद मैं इनको मसाले वगैरह जो है स्पाइसेस वगैरह जो वो सब लगाऊँगी। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह वॉश करूँगी। पहले ये सारा स्टार्च इसका निकालना है मैंने। तो यहाँ पानी में मैंने नमक ऐड कर दिया है। तो जैसे अब इसे बॉयल आएगा साथ ही मैं इसके अंदर जो है तो आलू डाल रही हूँ। तो अभी बस मैंने इसको थोड़ा सा ही बॉयल देना है। यहाँ बेसन 2 बड़े चम्मच जो है वो मैं बेसन नहीं मैदा जो है तो वो इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर उसके बाद सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो मैं ड्राई रोस्ट करके रख देती हूँ डब्बे में भर के। तो वो मैं बस हाथ पे क्रश करूँगी। जब ड्राई रोस्ट किया हो तो हाथ पे बहुत जल्दी से ना क्रश हो जाता है। तो ये मैं हाथ में क्रश करके तो इसके अंदर डालूँगी। फिर उसके बाद साबुत मिर्च जो है वो मैंने उसमें डाली है। बच्चे खैर मिर्ची इतनी नहीं खाते, थोड़ी-सी मैंने इसमें शामिल की है। तो कसूरी मेथी है वो डाली है इसके अंदर, और बच्चों के हिसाब से जो है ना स्पाइसेस जो है मैंने सारे ऐड किए हैं। मिर्ची बहुत कम डाली थी बस। वैसे मुझे शौक़ था इस तरह डिफरेंट करके बनाऊँ। वैसे तो इनको मैं फ्राइज़ बना के देती रहती हूँ सिंपल वाले। मैं मैदा बीच में ज़रूर ऐड कर देती हूँ, उससे ज़रा ना क्रंची हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल चेक किया, ऑयल गर्म हो गया है मेरा। तो बस ये फ्राइज़ अभी बना के तो मैं दूँगी। अच्छा, मैं इससे पहले वीडियो जब शूट नहीं थी करती तो मेरा सारा दिन इसी तरह बस ना मुझे लगता था फ्री हूँ, कुछ ना कुछ चलो करती रहती थी, बिज़ी रहती थी। लेकिन जब से मैं अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा मेरा तो सारा दिन ही किचन में गुज़र जाता है। कभी कुछ बनाते हुए, कभी कुछ बनाते हुए। तो उस तरह खैर हमने कभी फ़ील नहीं किया, लेकिन जब ये चैनल जब से स्टार्ट किया है तो मुझे फ़ील होने लग गया है कि मेरा तो सारा दिन जो है एक तो किचन में गुज़रता है, दूसरा बड़ा बिज़ी गुज़रता है। तो बीच में जब मैं फ्री होती हूँ, पहले तो बस ये मोबाइल पे स्क्रॉलिंग वगैरह ये वो कभी कुछ देख लिया कुछ। अब मुझे ये होता है कि मैं अपने वॉइस ओवर कर लूँ, अपने ब्लॉग्स वगैरह अपने कंटेंट के बारे में सोचती हूँ, आज क्या बनाना है, क्या करना है, बच्चों के साथ कैसे वक़्त गुज़ारना है। वो बस मेरे ज़हन में हर वक़्त बस यही कुछ चलता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी हो गई हूँ थोड़ा-सा, जो दिलो-दिमाग में बस जब इंसान फ्री होता है ना तो बस बहुत तरफ आगे पीछे बड़ी सोचें जाती हैं। तो कभी-कभी सोचती हूँ मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि मैंने ये वीडियोज़ वगैरह बनाने लगी हूँ, बिज़ी हो गई हूँ, इंसान का ज़हन जो है एक तरफ लग जाता है। मैं काफ़ी जो है ना आजकल फ़ील कर रही थी कि डिप्रेशन की तरफ मेरा दिमाग जा रहा है। बस मैं हर वक़्त ये सोचती रहती थी अकेली हूँ, कैसे मैनेज करूँ? बस ये दौर में से ये सब कुछ नहीं होता है। मैं अक्सर जो है ना अपने हस्बैंड से इस बात पे मेरा इख्तिलाफ़ ही रहता था, आप कब आएँगे? आते नहीं हैं आप। मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने आप को अकेला फ़ील करने लग गई थी और डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जिसके बाद मैंने शौक़ तो ख़ैर मुझे बड़ी देर से था कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूँ, यूट्यूब पे करूँ, लेकिन बस कभी सीरियस नहीं हुई हूँ। तो वही बात है कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, परेशान थी, तो फिर फाइनली मैंने जो है ना डिसाइड कर ही लिया कि मुझे कहीं न कहीं ना बिज़ी होना चाहिए। तो बस मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मैं अब बिज़ी रहती हूँ। मेरे ज़हन में बस अब यही चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी ज़्यादा मैं बेटर हो गई हूँ पहले से, और यहाँ बच्चे बहुत हैप्पी हो गए हैं। खैर बच्चों की खुशी जो है ना बहुत वैल्यू करती है। जब बच्चों को कुछ बना के दे खुश हो जाते हैं, तो माँ-बाप तो वैसे देख के खुश हो जाते हैं उनको कि चलो बच्चे खुश हो गए। तो यहाँ जी बस ये खा के तो फिर अब चले जाएँगे, अरूश चली जाएगी इस्पारा पढ़ने। अरूश और हिज़र भी आजकल जाता है इसके साथ, लेकिन वहाँ पढ़ता नहीं है, या तो जाके सो जाता है और या बच्चों के साथ शरारतें करता है। इसकी अप्पी कह रही थी कि वो आप ना इसे छोटे को नहीं लेके आया करें। तो मैंने कहा अगर उसको जाने का शौक़ है तो मैं तो इसे भेजूँगी, बल्कि मैंने खुद उनसे बात की थी कि ये अगर आना चाहता है तो इसे आने दें। शरारतें करता है तो थोड़ा-सा ये है कि इसे प्यार से अपने पास बिठाया करें।
तो हिज़र को अगर मैं जाने का शौक़ है तो मैंने कहा आप इसकी आदत को बनने दें। तो ये है कि अपने पास बिठा के रखा करें। तो यहाँ मैं फिर बच्चों को भेज के फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, थोड़ी देर बैठ के मैंने टीवी वगैरह देखा। तो फिर किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। शाम को बहुत कम जो है ना खाना खाया जाता है, क्योंकि दिन को बच्चे लेट आते हैं, दिन का खाना लेट खाते हैं, फिर शाम को भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो शाम का खाना जो है ना किसी दिन है प्रॉपर सब बैठ के खाएं, अदरवाइज़ ना इतनी ना तो मुझे भूख होती है ना बच्चे जो हैं तो वो खाते हैं। लेकिन फिर मैं बना लेती हूँ कि बच्चे हैं छोटे हैं, भूख भी लग सकती है, या बना हुआ हो तो वो अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। आलू गोश्त बनाया, आलू गोश्त के सालन से बच्चे ना बहुत शौक़ से खाते हैं, तो सालन के साथ। तो फिर मैं आलू गोश्त बना लिया और उसके बाद खैर बना के उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम फ्री होता है। उसमें ये है कि बच्चों को मैं स्कूल का होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ, मूसा को पढ़ाती हूँ और रूश को भी मैं घर पे ही पढ़ाती हूँ। तो इन्हें फिर होमवर्क वगैरह करवा के तो कभी तो बीच में अगर खाना खाने का टाइम हो फिर खाना वगैरह बना देती हूँ, अदरवाइज़ इन्हें पढ़ा के कंप्लीट। तो फिर उसके बाद अगर खाना किसी ने खाना हो ठीक है, नहीं तो फिर इनको सुला देती हूँ। तो अभी अरूश कह रही थी मुझे भूख लगी है, तो अरूश के साथ मैंने भी थोड़ा सा खाया था, एक ही रोटी बनाई थी। तो थोड़ी उसने खाई, थोड़ी मैंने खा ली। तो मूसा ने दूध ही पिया था। शाम को बच्चों को दूध देती हूँ, फिर इसलिए अरूश खाना खा ले फिर दूध नहीं पीती है, फिर सुबह के टाइम में इसे दे देती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। किचन आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत फ़्रेश थी और नींद भी नहीं थी आ रही। बच्चों को मैंने सुला दिया था, तो मैं फ़्रेश होके फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन को रात को अगर ना हार्डली 10 से 15 मिनट दे देना तो हमारी जो सुबह की हमारी सुबह जो है ना बड़ी वो अच्छी होती है। तो मैं बस ये देखती हूँ कि आने वाली सुबह जो है तो उसमें मेरा मूड फ्रेश हो किचन को देख के, तो मैं फ्रेश हो जाऊँ। तो इसीलिए जो है मैं किचन में आ गई थी सफाई वगैरह करने। तो ये मेरी रूटीन है कि जिस दिन छोड़ देती हूँ यार, कभी बच्चे ज़िद करें हमारे साथ लेटें, अगर मैं साथ लेट जाऊँ ना उठा जाए मुझसे, तो फिर किचन जो उसी तरह अगर रहे तो सारी रात जो है ना, जिस वक़्त आँख खुलेगी ज़हन में ये होगा कि किचन के बर्तन पड़े हुए हैं, मुझे तो बर्तन वॉश करने थे, किचन साफ़ करना था। तो एक तो रात बड़ी डिस्टर्ब गुज़रती है, बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन नहीं होती है। दूसरा जो है ना, सुबह उठ के जो है मूड ख़राब हो जाता है। सुबह-सुबह जब किचन साफ़ नज़र आता है, तो दिल को बहुत तसल्ली होती है, बड़ी खुशी होती है। तो ये डेली यूज़ के जो ऑयल बॉटल है, उसके अलावा ये स्पाइसेस हैं, नमक मिर्च वगैरह इनके ना डब्बे ऊपर से ग्रीसी हो जाते हैं हर दूसरे दिन ही। तो मैं यार ये ज़्यादा डीपली तो नहीं, लेकिन ये मोटा-मोटा कपड़ा ऊपर से मार देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो फिर वीकली जो है तो वो कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बस इन्हें साफ़ कर लूँगी और मुझे इस चीज़ की खुशी भी हो रही थी कि आज सुबह मैं जब उठ के आऊँगी ना, तो किचन मुझे बहुत अच्छा-अच्छा लगेगा। तो वैसे ही मैं इतना तो नहीं करती, बस बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ और किचन साफ़ करके चली जाती हूँ। आज दिल कर रहा था कि चलो टाइम है तो मैं ये काम भी कर लेती हूँ। तो ये हमारी अपनी सैटिस्फैक्शन है, साफ़-सुथरी चीज़ें देख के हम लोग खुद खुश होते हैं। तो बस उसके बाद फिर न अभी नमाज़ मुझे पढ़नी थी, नमाज़ इशा की पढ़ के तो फिर सोने के लिए जाना था। तो सुबह की वॉक के लिए भी जाते हैं। आजकल ना मेरी एक तो छुट्टियाँ हो गई हैं। क्या होता है कि मॉर्निंग में ना बारिश हो जाती है, या तो बारिश हो रही होती है या बारिश हो चुकी होती है। तो फिर जो है ना नहीं निकला जाता बाहर, तो कुछ मैं भी सुस्ती कर जाती हूँ। तो तो इसलिए आजकल जो है ना थोड़ा-सा हमारे गैप हो गया वॉक का भी। तो यहाँ मेरा किचन तकरीबन ये साइड मेरी सारी साफ़ हो गई है, चूल्हा भी मेरा साफ़ हो गया तकरीबन। तो अब बर्तन वगैरह वॉश करके, हैंड वॉश करके, तो मैं फिर चली गई थी रूम में। रूम में मेरी वॉशिंग होती है डेली की, डेली जो बच्चे उतारते हैं कपड़े मैं डेली वॉश कर देती हूँ। तो बस वो लॉन्ड्री भी जो है मेरी सारी ड्राई थी, तो वो मैं बस समेटूँगी अभी जाके और उसके बाद मेरे काम ख़त्म हो गए हैं।
काम तो है एक हाउसवाइफ के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं। अगर हम लोग अल्लाह ताला ने रात बनाई है, अगर हम लोग रात को भी ना सोएं तो मेरा ख़्याल है सारी रात जो है ना, तब वो भी हम लगे रहे तो तब भी ये काम जो है हमारे साथ ही रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ बच्चे सो गए थे, इधर जो है वो बस मेरे साथ ही होता है। दिन को ना भी सोए तो फिर भी वो बस मेरे साथ ही जो है ना सोता है। तो यहाँ बस मैं कपड़े समेट रही हूँ। यूनिफ़ॉर्म वगैरह जो है तो मैं साइड पे रख देती हूँ, वो फ़ोल्ड नहीं करती, तो आयरन स्टैंड में रख देती हूँ, वहाँ से फिर निकाल के मैं जो है तो प्रेस कर लेती हूँ। बाकी ये कपड़े जो हैं ये मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी इन सबको। तो दैट्स इट, ये था आज का मेरा ब्लॉग। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।